मैं हूं मनोज अलीगढ़ी और RAF 104 कैंपस में हूं। यहां पर विश्व योगा दिवस पर कार्यक्रम आयोजित हुआ है। हमारे साथ में कमांडेंट साहब मौजूद हैं और पीछे बहुत सारे देश के कोने कोने से आए हुए यहाँ पर जवान हैं जो शांति दूत की भूमिका में रहते हैं और जब जब पुकार होती है आपकी तो हर क्षेत्र में पहुँचते हैं। कमांडेंट साहब से बात करते हैं कि विश्व योगा दिवस पर आज आपने क्या बेहतर देखा और क्या पाया, क्या संदेश देना चाहते हैं सर? सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि CRPF में योग जो है हमारा एक जीवन का नियमित हिस्सा है। हम प्रातःकाल जब PT के लिए इकट्ठे होते हैं तो उस PT में एक पीरियड फिजिकल एक्सरसाइज के बाद हम योग ही करते हैं। हमारे पास बहुत सारे योगा ट्रेंड और मास्टर ट्रेनर उपलब्ध हैं जो कि इनको अभ्यास करवाते हैं योग का। और इस योग के दौरान में विभिन्न तरह के प्राणायाम और आसन सिखाए जाते हैं और हमारे जवान अब नियमित रूप से करते हैं। और योग का तो सबसे जो प्रभाव है वो यह है कि हम केवल शरीर से ही नहीं बल्कि मन से, आत्मा से, हर तरह से मजबूत बनते हैं। यही हमारी हमेशा मतलब योग के साथ में शिक्षा रही है और हम नियमित रूप से इसको अभ्यास करते हैं। तो लगभग सर आज कितने जवानों ने यहाँ पर भागीदारी की और कौन सा? लगभग आप कह सकते हैं 350 जवान और अधिकारियों ने सबने इसमें हिस्सेदारी ली। और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि हमारी महिलाएं भी इन योगाभ्यास में कहीं किसी से पीछे नहीं हैं। आप देख सकते हैं हमारे पीछे कि बहुत सारी महिलाएं हमारे साथ योग कर रही हैं, बल्कि कुछ परिवार से भी महिलाएं आकर के हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बनी हैं। मैं उन सब का भी आभारी हूं कि वो इस मौके पर आईं और हमारे इस कार्यक्रम को बहुत सफल बनाएं। पिछले दिनों मुलाकात हुई थी, आपने बताया कि हमारे यहाँ योगा का एक वीक योगा चलेगा सर, उसमें क्या क्या गुरु मंत्र दिए स्वस्थ रहने के लिए? नहीं, योग हमारा बेसिकली नियमित रूप का हिस्सा है, नियमित जीवन का हिस्सा बन चुका है। और एक हफ्ता जो है वो विशेष रूप से हम इनको दोनों पीरियड योगा करवाते रहे हैं। और ताकि ये केवल ये नहीं है कि सुबह में ही करें, इनको जब भी, चूँकि हमारी विभिन्न तरह की ड्यूटियाँ भी होती हैं तो उन ड्यूटियों के बीच में जब भी समय मिलता है, जब भी उचित उनको लगता है, ताकि वो कार्मिक कर सकें और केवल खुद नहीं कर सकें बल्कि अपने परिवार वालों को भी और बच्चों को भी प्रेरित करें ये करने के लिए, ताकि वो स्वस्थ रह सकें। क्योंकि एक स्वस्थ नागरिक ही स्वस्थ देश का निर्माण भी करता है। जैसा कि इस साल हमारा एक भारत सरकार के द्वारा मिशन भी है कि योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। तो हेल्थ, वन हेल्थ और वन अर्थ, आप समझ सकते हैं कि इतना बड़ा मोटो है कि उससे हम लोग सभी प्रेरित हो रहे हैं। तो हमारे साथ थे RAF 104 के कमांडेंट साहब, जिन्होंने गागर में सागर भरने का काम किया और स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने का भी लोगों से आह्वान किया है। मैं हूं साथियों मनोज अलीगढ़ी, शाना बशाना मिलता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। और मन जब हमारी एक ही लय में होता है पूर्ण योग। आसन को महसूस करें, शरीर पे कहाँ प्रभाव पड़ रहा है और विश्राम। बहुत सुंदर, सब बहुत अच्छे से कर रहे हैं। सांस लेते रहें, थोड़ी जमीन से ही रखेंगे, फील करें, उस आसन को महसूस करेंगे। दोनों हाथों को आगे की ओर बढ़ाएं, पैर भी ऊपर उठाएं, पूरा शरीर नाभि पर। सांस लेते रहें, बैलेंस बनाएंगे। लंबी गहरी सांस लेते रहें और छोड़ते रहें। आंखें बंद करके करेंगे, बहुत अच्छे से कर पाएंगे, उस पोस्चर को फील कर पाएंगे। सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, जितना कर सकते हैं उससे थोड़ा सा ज़्यादा। जो बिल्कुल नहीं कर पा रहे तो आराम से करें, रिलैक्स होकर विश्राम। धनुरासन, दोनों पैरों को मोड़ें, जितना कर सकते हैं। दोनों हाथों से अपने अंकल को पकड़ें, थाई से भी ऊपर उठाएं, चेस्ट से भी ऊपर। गुड, बहुत सुंदर। इसी अवस्था में सांस लेते रहें और छोड़ते रहें। आंखें बंद करके करेंगे।
पोस्चर में हमको 5-6 सांसें लेनी है और छोड़नी है। मकर आसन, रिलैक्स हो जाए। धीरे से राइट साइड का कर लेते हुए पीठ के बल आ जाए। नौका आसन, सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर की ओर ले जाए। सांस को छोड़ते हुए कमर के पास दोनों हाथों को लेकर आए। ऊपर ही रखेंगे, कमर से ऊपर। अब सिर भी ऊपर उठाएं, नाव के जैसे बॉडी को बनाएंगे। सिर और पैर ऊपर उठाएं एक ही सीध में, बहुत ऊपर नहीं, एक ही सीध में, जैसे नाव होती है ना, नौका। बॉडी को नौका में, यस, बहुत सुंदर। बैलेंस बनाए, सांस लेते रहे, सांसों के साथ जुड़े रहेंगे तो बैलेंस बनेगा। फील करें पोस्चर को, शरीर सांस मन एक ही लेवल में हमारा जाना है। पूर्ण योग, विश्राम, रिलैक्स हो जाए। पवन मुक्तासन विद राइट लेग, दाएं पैर को मोड़े, राइट राइट, एक ही पैर को मोड़ना है। राइट पैर मोड़े, दोनों हाथों से पकड़ें घुटने को, पीठ की ओर प्रेस करें, सिर ऊपर उठाएं, नाक को टच करें। दूसरा पैर एकदम सीधा रहेगा। लंबी गहरी ऊंची सांस लेते रहें और छोड़ते रहें। बैलेंस बनाए। पवन मुक्तासन, अर्ध पवन मुक्तासन। 4-5 सांसें लेने के बाद रिलैक्स विश्राम करेंगे। दूसरे पैर से करेंगे, बाएं पैर को मोड़ें, दोनों हाथों से पकड़ें। सिर को उठाएं, नाक को टच करें, जितना कर सकते हैं। किसी को अगर गर्दन की प्रॉब्लम है तो ऊपर से को नहीं उठाएं। सिर ऊपर उठाएं, हल्का सा रोल करेंगे आगे पीछे, स्पाइन के लिए। सिर नीचे रखें, अब दाएं बाएं भी रोल करेंगे। सिर नीचे रखें, दाएं बाएं रोल करें, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट। विश्राम, रिलैक्स हो जाए। धीरे धीरे दोनों पैरों को नीचे लेकर आए और विश्राम। टच करें अपनी बाजू को, दाएं बाजू को रीढ़ की हड्डी से टच करें। सिर अपना बाईं ओर से। सांस लेते रहें, छोड़ते टच करें। वापस अर्ध पद्मासन, पूर्ण पद्मासन में बैठेंगे। सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर,
टेम्पल मुद्रा बनाएंगे। लंबी गहरी ऊंची सांस जितना हो सकता है जमीन से लगाएं, अपने सिर को जमीन से लगाएं। थोड़ी देर सांस को रोकें, रोकें। सांस भरते हुए वापस। होते हुए मुस्कुराते हुए अपनी आंखें खोल सकते हैं। कैसा लगा? 1 तो मुठ्ठियां नीचे आ जाएंगी कंधों के पास। इससे अपना फेफड़े कितने मजबूत होते हैं। कोरोना के टाइम में हम लोगों ने ये सब पूरा अच्छे से कराया था। बहुत लोगों को सकारात्मक और पॉजिटिविटी ज़्यादा बढ़ी। अपने आप जब मन की शक्ति हमारी बढ़ती है ना तो हम प्रफुल्लित हो जाते हैं, बीमारी भी भाग जाती है एकदम। सब कुछ मन से है कि नहीं? यस। तो भस्त्रिका के लिए क्या करेंगे? सांस भरते हुए ब्रीथ, दोनों हाथ ऊपर, मुट्ठियां खुल जाएंगी। सांस बाहर, अंदर, बाहर। अब आंखें बंद करके करेंगे, 3 राउंड करेंगे, ठीक है? साधारण सांस में फोर्सफुली ब्रीथ इन 1, in 2, in 3, in 4, in 5, in 6, in 7, in 8, in 9, in 10, in 11, in 12, in 13, in 14, in 15, in 16, in 17, in 18, in 19, in 20, and relax. Calm your knees. Open the sky. Feel the sensation in your body. खुले तेलियां घुटनों पर, पूरा ध्यान अपनी सांसों पर। In 2, in 3, in 4, in 5, in 6, in 7, in 8, in 9, in। सांस भरें। सांस भरें। रखेंगे। 60 किलो, 70 किलो, 50 किलो, जो भी शरीर का वजन है जमीन पर छोड़ दें और रिलैक्स हो जाएं। पूरी बॉडी को ढीला छोड़ दें। किसी की चलने की आवाज़, खांसने की आवाज़, सभी आवाज़ों के साथ एकरूप हो जाए और विश्राम करें। जो भी विचार आ रहे हैं आने दें और जाने दें। आप रिलैक्स विश्राम करें। एवं मेरे प्यारे जवानों तथा उपस्थित सभी महिलाएं, आज हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर अपने इस 104 वाहिनी के प्रांगण में इकट्ठे हुए हैं और एक सामूहिक स्तर पर हमने योगाभ्यास किया। जैसा कि अंजू मैम ने शुरू में ही बता दिया था कि योग इस शब्द से हम लोग परिचित हैं और शायद
प्राइमरी एजुकेशन के टाइम में भी जब हिंदी मीडियम में हम पढ़ते हैं तो 2 अंकों का हम योग करते हैं। उसी तरह से जो एक ये जो क्रिया हमने की, यह मन शरीर का एक योग ही है। आपने अभी मुझे जहाँ तक महसूस हो रहा है कि आपने इस अभ्यास के दौरान में, अगर आप अपने अभ्यास को रिकॉल करें, याद करें, अभी जब आप आंख बंद करके ध्यान मुद्रा में थे, वो बहुत सारी आवाज़ें जो आपको आंख खोल करके या सामान्य क्रिया करते हैं तो उस समय आपको शायद सुनाई नहीं देती हैं या वो महसूस नहीं होता है। लेकिन जब आप आंखें बंद करके ध्यान मुद्रा में होते हैं तो शायद बहुत दूर तक जो कोई पक्षी कलरव कर रहा होता है उसकी भी आवाज़ में सुनाई देने लगती है। यही योग की खूबसूरती है कि वो अंतर्मन को खोलता है और उस अंतर्मन को खोलता है और आपको इस अंतरिक्ष में बहुत सारी ऐसी चीज़ों के बारे में एहसास कराता है जो कि आप दैनिक क्रियाकलाप के दौरान महसूस भी नहीं कर पाते। योग के द्वारा न केवल हम शरीर को स्वस्थ रखते हैं बल्कि हमारा मन और हमारी आत्मा और एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार हमारे अंदर होता है। और इन सभी चीज़ों को पुनः अगर योग कर दें तो जो मिलता है वो है मन की खुशी, वो है आत्मिक खुशी, और जो कि एक मूल लक्ष्य होता है। भौतिक सुख या भौतिक खुशी आपको धन संपत्ति या अनेक प्रकार की चीज़ों से मिल सकती है, लेकिन जो मानसिक शांति या मानसिक खुशी होती है वो सर्वोपरि है, क्योंकि एक अवस्था आती है जीवन में जब आप उसकी तलाश में निकल पड़े और फिर विभिन्न तरह के चाहे आश्रम हो या पूजा पद्धति हो उसकी तरफ भी हम खींचते चले जाते हैं। लेकिन अगर आप जीवन का एक अंग बना लेते हैं प्रातःकाल योग करना, जैसा कि हमारे कोर्स में प्रतिदिन के लिए योग रखा गया है, अगर आप इसको नियमित रूप से और मन से करते हैं तो निश्चित रूप से आपको स्वस्थ होने से और खुश होने से कोई नहीं रोक सकता। मैं इस मामले में बहुत बड़ा ज्ञाता तो नहीं हूँ, लेकिन मैं भी योग करने का प्रयास करता रहता हूँ। तमाम व्यस्तताओं के बीच में भी कोशिश करता हूँ कि नियमित रूप से कर। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है ना सर? हाँ, अच्छा नहीं देखिए ये वाला सीन आप लीजिए पहले एक फोटो। ये आपको नहीं मिलेगा, एक तरफ मोर बैठा हुआ, एक तरफ मैंने तो सर पीकॉक गार्डन की स्टोरी लगाई है सर अपने टाइम पे मीडिया में। अरे मस्त है यार, नहीं तंग मत करो यार। नहीं इसको नहीं होगा सर, ये तो बहुत नहीं, इसको मेरे घर में एक छोटा सा तालाब है वहाँ डाल। वही भिजवा देता हूँ सर। मैं वहाँ डाल। देखिए सर कितना बढ़िया तरीके से रखा आपने। ठीक है, चलो थैंक यू डॉक्टर साहब, आपकी नज़र तो पड़ी।